Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसका नाम है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग या नॉन सैम्पलिंग एरर सबने ही सुना होगा बिकॉज वेरी बेसिक टॉपिक है, लेकिन इसको हम आज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सैम्पल। सैम्पल क्या होता है? इधर हमें दिया है द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल का मतलब है हमें पूरी एक पॉपुलेशन में से कोई पार्ट सेलेक्ट करना है। सपोज आप अपना ब्लड ही टेस्ट कराते हैं तो आप क्या देते हैं? सैंपल देते हैं ना, उसमें से पूरा ब्लड तो नहीं दे देते ना, चेक वेदर इसमें किसी चीज़ की कमी है कि नहीं, पूरा खून निकाल के दे देते हो कि सिंपल एक सैंपल देते हो? सैंपल देते ना, सो मीन्स इट इज़ अ सिलेक्टेड पार्ट। और समझने के लिए हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। सपोज हमारे घर में खाना बनता है, कोई सब्जी बनी है, उसका नमक चेक करना है, कुछ भी चेक करना है, नमक चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? पूरी सब्जी टेस्ट करेंगे कि सिर्फ एक चम्मच या फिर एक कटोरी टेस्ट करने के लिए लेंगे? एक कटोरी टेस्ट करने के लिए लेंगे ना। दैट इज व्हाट, दैट इज सैंपल, जो एक पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में अगर हमें किसी की कोई भी हमें करेक्टरिस्टिक्स पता लगानी है और साइज काफ़ी बड़ा है, तो हम उस पूरे पॉपुलेशन में वी टेक फ्यू सैम्पल्स जो उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो इसी सैम्पल को जब हम लेते हैं तो हमारे पास काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। नॉट ऑलवेज जो हमने सैंपल लिए होते हैं वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी वो गलत भी आंसर दे देते हैं। सो दीज आर द सैंपल एरर्स। एरर्स तो हमें पता है, एरर्स इज व्हाट, एरर्स आर आर मिस्टेक, हमसे मिस्टेक्स हुई हैं। तो हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी सैम्पलिंग एरर्स। एरर्स का क्या मतलब होता है पढ़ लेते हैं यहाँ पे। स्टैटिस्टिकल एरर इन सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है? या statistical error is the difference between value obtained from the data collection process and the true value of the population। अब उन्होंने हमें एरर बताया है क्या होता है। जब भी किसी डिफरेंस आ जाएगा किस में, जो हमने रिजल्ट निकाला है और जो एक्चुअल में था, दैट इज व्हाट, दैट इज एरर। सपोज हमें पता है कि पहले से हमें सेंसस जब हम करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर फिगर्स आ जाते हैं, हमें एग्जैक्टली पता चलता था क्या है। लेकिन जब हमने थ्रू सैम्पलिंग के थ्रू किया तो जो आंसर था वो क्या आया? डिफरेंट आया। द डिफरेंस बिटवीन value obtained from the data collection process and the true value of population, it is called error। आपको ये याद रखना है, ठीक है? मिस्टेक इन शॉर्ट। अब ये जो डाटा में एरर्स आते हैं, सैंपल कलेक्ट करने में एरर्स आते हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैन बी सैम्पलिंग एरर एंड कैन बी नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग की वजह से जो आए, सैंपल गलत लेने से, दैट वाज सैम्पलिंग एरर। और नॉन सैम्पलिंग एरर में आएगा जो हमारी सैम्पलिंग की गलत सैम्पलिंग लेने की वजह से नहीं आया है। दीज एरर्स आर रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डाटा, नॉन सैम्पलिंग। ओके, अब आगे हम डीप में पढ़ेंगे। क्या ये मैंने आपकी एड के लिए यहाँ पे एक स्टैटिस्टिकल एरर का एक फ्लो चार्ट बना दिया है। दिस वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमारे पास सैम्पलिंग एरर, ये आगे फर्दर किसी में डिवाइड नहीं होता, ठीक है? बट नॉन सैम्पलिंग एरर आगे जो है वो 5 में डिवाइड हो जाएगा। एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, एरर ऑफ कैलकुलेशन एंड एरर ऑफ सैम्पलिंग बियर्ड। आगे मैं इसको डीप में समझाऊंगी, अभी आप याद रखिए कि आगे नॉन सैम्पलिंग एरर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 एरर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सैम्पलिंग एरर हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इट अकर्स solely as a result of using a sample from a population rather than conducting a census of the population। जो मैंने आपको पहले समझाया था कि सैम्पलिंग एरर क्या आएगा, जो हम सैंपल के थ्रू जो कंक्लूजन निकालेंगे और कंक्लूजन जो थ्रू
सेंसस के थ्रू निकला होगा, जो उसमें डिफरेंस आएगा, दैट इज सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर्स आर इनहेरेंट एंड अनअवॉइडेबल. ये एरर्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते एंड दीज आर इनहेरेंट ऑल्सो. अब एक और इसकी डेफिनेशन याद दी है, द डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक वैल्यू. व्हाट इज पैरामीट्रिक वैल्यू? पैरामीट्रिक वैल्यू इज द वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंसस. मतलब उन्हें पूरे पहले की जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है वैल्यू, और एस्टिमेटेड वैल्यूज आर मतलब जो हमने कैलकुलेट की हैं, एक्चुअल विच आर कैलकुलेटेड थ्रू सैंपल, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर हमारा किसी भी चीज में आ सकता है. लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल. अगर हम एग्जाम्पल लें, सपोज वी आर गोइंग टू मेक अ रिसर्च इन अ विलेज. ओके, एक विलेज है, तो वहाँ पे हम चले गए. वहाँ का हमें एक सैंपल लेना था कि लोगों की सर्टेन क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो हमने क्या किया, वहाँ के जो सैंपल लिया वो हमने लिया वहाँ के जो सरपंच थे. ठीक है, तो हमने उनसे सैंपल लिया कि बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है. उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे सब सुखी हैं, सब अमन है, यहाँ पे सब समृद्धि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुशल मंगल है, सब कुछ. लेकिन एक्चुअल में जो पॉपुलेशन थी, दे आर सफरिंग फ्रॉम सो मच ऑफ प्रॉब्लम. तो जो हम रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट विल बी फ्रॉम द सैंपल ऑफ द ये जो मैंने भी बताया, विल बी फ्रॉम द सरपंच इटसेल्फ. तो जो सरपंच ने हमें बताया, उसने तो अच्छा अच्छा बता दिया, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता चला कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी. देयर व्हाट हैपेंस, देयर अकर्स द सैम्पलिंग एरर. इसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग एरर आ गया, क्योंकि हमने सैंपल ही जो है वो गलत लिए. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. वी हैव सैम्पलिंग एरर्स अकर्स व्हेन. हमारे सैम्पलिंग एरर्स कब कब होते हैं, हम पढ़ेंगे यहाँ पे. The proportion of different characteristics within the same are not similar to the proportion of the characteristics of the whole population. अब उन्होंने क्या बोला, proportion of different characteristics within the sample. क्या हुआ कि within the sample हमारे पास हमारी जो population है, that is very heterogeneous है. वहाँ पे मतलब कि काफ़ी अलग अलग डिफरेंट कल्चर है. सपोज अगर हम जम्मू की बात करें, तो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद हमारा कल्चर चेंज हो जाता है. हम थोड़ी आगे जाते हैं, हमारे पुंछी आ जाते हैं, उसके आगे जाइए भद्रवा आ जाता है. उसके जैसे जैसे हम डिस्टेंस कवर करेंगे, थोड़ी थोड़ी टाइम पे थोड़ी इस तरफ आइए तो डोगरा कल्चर आ जाएगा, देन कश्मीरी कल्चर है. वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर. तो अगर किसी को कहा जाए JNK में आपको सैंपल निकाला है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो अब क्या होगा, आपने सिर्फ क्या किया, एक सेक्शन से क्या लिया, सैंपल लिया, इस सेक्शन से सैंपल लिया. तो उनकी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होगी, दैट विल नॉट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन. सबकी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो अलग होंगी. तो व्हाट हैपन, इधर सैम्पलिंग एरर हो सकता है बिकॉज ऑफ हिट्रोजीनियस. ठीक है, the sample is too small. Next is the sample is too small to accurately represent the population. सैंपल जो है बहुत छोटा है जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके. सपोज आई एम आस्किंग यू कि एक टाउन है, उसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज 5 लाख. ओके, तो आपको उसमें सैंपल लेने हैं, उनके कुछ भी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में बताइए. 5 लाख वहाँ की पॉपुलेशन है, और आपने सिर्फ सपोज 10 लोगों का सैंपल लिया. आपको क्या लगता है वो जो 10 लोग हैं वो पूरे 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं. एटलीस्ट आपको कितना लेना पड़ेगा, उसका 1/10 तो लीजिए, दैट इज 50,000. तो 50,000 लोगों को तो सैंपल लेंगे, so that accurately represent the population. That is why this is another reason कि हमारा सैम्पलिंग एरर जो है वो हो सकता है. नेक्स्ट वी हैव सैम्पलिंग मेथड इज नॉट रैंडम. सैम्पलिंग मेथड हमेशा रैंडम ही होना चाहिए. रैंडम मतलब कि हमें बियासनेस नहीं करनी है कि नहीं वहाँ के लोग अच्छे हैं तो हम उन्हीं का सभी सैंपल लेंगे. वी शुड टेक द सैंपल फ्रॉम द एवरी सेक्शन.
अगर हमारे पास कोई क्लास है या फिर कोई टाउन की बात, चलो टाउन की बात करते हैं, हम उसमें कर रहे हैं, टाउन की बात पर अगर हम कर रहे हैं तो फिर आधे लोग हमें शेड्यूल कास्ट से भी लेने हैं, जनरल कैटेगरी से भी लेने हैं, देन वी हैव वीकर सेक्शन से भी हम लेंगे, एलीट सेक्शन से भी लेंगे, तो डैट की हमें जो सैंपल है वो प्रॉपर मिले, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग, कि हमें कोई भी किसी का भी सैंपल लेते, कोई भी हमें अपनी प्रेफरेंस नहीं रखनी है कि हमें नहीं वहां से ही सैंपल लेना है. दैट इज another reason for the sampling error. Okay, now we have variability in population. This is the same. वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं. कभी कभी पॉपुलेशन जो है उसकी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, वहाँ पे काफ़ी टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ पे हिंदू है, मुसलमान है, सिख हैं, देन आगे मुसलमान में भी आगे और सेक्शंस आती हैं, वो है हिंदू है, हिंदू में भी आगे और सेक्शंस आती है, उनकी भी आगे सब सेक्शंस है. तो दैट इज वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो जब हम सैम्पलिंग वहाँ पे करते हैं तो तभी हमारे एरर्स आ जाते हैं. ओके, these are the few errors which occur through sampling. Hope this is clear. Moving on to the next, we have कि हम sampling error कैसे कम कर सकते हैं. What are the measures you should adopt कि हम जो sampling error है वो कम हो सके. तो let's see. We firstly have unbiased sampling. Unbiased sampling is हमें सैम्पलिंग करने के लिए किसी के लिए कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी है, हमें बिल्कुल पार्शियल नहीं होना है. ठीक है, कि हम उसको बोलें कि नहीं हम वहाँ से लेंगे सैंपल, वो हमारा फ्रेंड है, हम उसी से सारे फॉर्म्स भरवा लेंगे, हमें कोई रिसर्च वगैरह करनी है. तो दैट इज व्हाट अनबियास्ड सैम्पलिंग. ओके, बियासनेस मीन्स पार्शियलिटी. ओके, इंक्रीज इन सैम्पलिंग साइज. इंक्रीज इन सैम्पलिंग साइज मतलब उन्हें बताया है कि जब हम सैम्पलिंग साइज इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो एरर होने का चांस है वो कम हो जाता है. खुद देखिए, जैसे कि दिस इज द होल पॉपुलेशन. ओके, वी आर टेकिंग ओनली 5 सैंपल्स from the whole population. The 5 people will represent the whole population. But if against this, if we increase the sampling size, we are taking the sample of 20 peoples now. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. When we increase the sampling size, it will ultimately decrease the sampling error. Chance of sampling error कम हो जाता है जैसे जैसे sampling size increase होता है. This can be another question that is important from the examination point of view, that what will happen if the sampling size increases? What happens? The sampling error get reduced. Okay. Now another we have cross check. क्रॉस चेक हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सैम्पलिंग के थ्रू हमारे पास जो रिजल्ट्स आया उसको क्रॉस चेक हम कर सकते हैं थ्रू हमारे पास ऑलरेडी जो रिपोर्ट है. सपोज एक हमें पता है स्टेट है कि वहाँ पे 40% जो है दीज वो आर फीमेल्स एंड 60% आर मेल्स. तो जब हमने सैंपल लाया तो उसमें जो फीमेल्स थी उनके सैंपल ज़्यादा थे, मेल के कम थे. तो इसका मतलब क्या है? sampling error है. This is what? This is cross check. Okay. Now next we have appropriate sampling design. We have different sampling designs. हमारे पास सैंपल इकट्ठे करने के लिए ना बहुत टेक्निक्स होती हैं. सो हमने इसमें वो नहीं रखा है क्योंकि यू हैव ओनली सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हमारे पास होती है, जैसे हमारे पास होती है रैंडम सैम्पलिंग, वी हैव पर्पोसिव सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग. जो हमें पॉपुलेशन के हिसाब से देखना है कि हमें कौन सा सैम्पलिंग डिज़ाइन चूज करना है. दैट इज व्हाट सैम्पलिंग डिज़ाइन इज. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द सैम्पलिंग एरर. Hope these are clear. Moving on to the next. Now we have non-sampling error की थोड़ी हमने information यहाँ लिखी है, पढ़ लेते हैं non-sampling के बारे में. Sampling error decreases with increase in sampling size. ये sampling error की पहली लाइन है. And non-sampling error increases with the increase in sampling size. हमने पहले भी पढ़ा कि जैसे कि हमारा sample size increase होगा तो सैम्पलिंग साइज गॉट डिक्रीज. याद रखें,
लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, दैट विल इंक्रीज as the sample size increase. It has a non-sampling error has a positive relationship with the sample size, but whereas sampling error has a negative relationship with the sample size. Okay. Now non-sampling के लिए क्या बोल रहा है वो, non-sampling errors क्या होते हैं? Non-sampling errors are likely to be more in case of complete enumeration survey than in case of sample survey. Non-sampling error can occur at every stage of planning and execution of census of surveys such as. अब non-sampling error कहाँ कहाँ होते हैं उन्होंने हमें यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. देखिए, as the name suggests, non-sampling error. Non-sampling error का मतलब है these are the errors related to the collection of data. कि हम डाटा कलेक्ट करने में ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसकी ऑर्गेनाइज करने में ही प्रॉब्लम कर रहे हैं. सपोज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया थ्रू सैम्पल्स, उसकी जब हमने प्रेजेंटेशन की, एनालिसिस की, कैलकुलेशन की, उसी में हमने प्रॉब्लम कर दी. दैट इज व्हाट, दैट इज नॉन सैम्पलिंग एरर. अब इस पे हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स है, लेट्स रीड. वी हैव फॉल्टी डेफिनेशन, हमारे पास गलत डेफिनेशन है कि मतलब ये ऐसे होना चाहिए और हमने अल्टीमेटली कुछ और गलत कर दिया. इनप्रॉपर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, जो ये हमारे पास सैम्पल्स यूज करते हैं, आगे उनको उससे कुछ रिजल्ट्स आउटपुट्स निकालने होते हैं, तो उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है कि हाउ टू एग्जीक्यूट देम. डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, हमने मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन पढ़े थे, उसी में डिफेक्ट आ गया. सैम्पल विल अल्टीमेटली बी द रिजल्ट विल बी अल्टीमेटली बी रॉन्ग. वी हैव इनकम्प्लीट कवरेज एंड और नॉन रिस्पॉन्स, हमने पूरे पॉपुलेशन को कवर ही नहीं किया. इनप्रॉपर एंड एम्बिगियस क्वेश्चनियर्स, मतलब जो हमने क्वेश्चन फ्रेम किए फॉर कैरिंग आउट द रिसर्च, तो वो ही बहुत इम्प्रॉपर है. लैक ऑफ मॉनिटरिंग, लैक ऑफ मॉनिटरिंग मतलब प्रॉपर सुपरविजन ही नहीं रही, प्राइमरी स्टाफ होता है जो आगे एग्जीक्यूट कर रहा है. ओके. एरर्स ड्यूरिंग टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होगी. हमने टेबुलेशन में, आपने अगर टेबुलेशन वाली वीडियो देखी है तो आपने देखे कि उसमें सेल्स है, तो अगर हम एक, सपोज हम एक बच्चे की मार्कशीट बना रहे हैं, हमने रोल नंबर 2 के मार्क्स रोल नंबर 3 की जगह लिखे, तो दैट इज एरर ड्यूरिंग टेबुलेशन. एरर इन डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन हो गया कि जब हम उस डाटा को प्रॉपरली प्रोसेस करें, सपोज वी आर एनालाइजिंग इट, इंटरप्रेटिंग इट, कि प्रॉपर उसकी मतलब वी आर डराइविंग समथिंग आउट ऑफ इट, तो उसी में प्रॉब्लम कर दी हमने. ठीक है. वी मेक सर्टेन रिलायबिलिटी हमारी गलत होगी, वैलिडिटी हमने गलत दे दी है उसमें. इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ड्यूरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, एंड में जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वी हैव अ सर्टेन रिपोर्ट, बट हमने सैम्पल करेक्ट कलेक्ट किए हैं, प्रेजेंटेशन करेक्ट किया है, एनालिसिस करेक्ट किया है, बट व्हेन वी आर गोइंग टू फ्रेम अ रिपोर्ट, उसी में हमने एरर कर दिया. तो व्हाट हैपन, दैट इज नॉन सैम्पलिंग एरर. ओके. नाउ नेक्स्ट, अब इसके हम टाइप पढ़ेंगे. नॉन सैम्पलिंग एरर के हमने 5 किए, तब क्या क्या होते हैं. नंबर 1, वी हैव एरर ऑफ मेजरमेंट. एज द नेम सजेस्ट, एरर ऑफ मेजरमेंट क्या हो सकता है. एरर ऑफ मेजरमेंट मीन्स which occurs due to difference in the scales of measurement and difference in rounding of the procedure adopted by the different investigators. हम कभी कभी मेजरमेंट में राउंडिंग ऑफ करते हैं, या फिर कि जब कोई हम मेजर कर रहे हो चीज़, उसे में हमें प्रॉब्लम कर दी. सैम्पल हमने बिल्कुल करेक्ट कलेक्ट किया था, लेकिन जब हम उसको लिखने लगे, मेजर करने लगे, दैट वाज रॉन्ग. दैट इज एरर ऑफ measurement. Now we have error of non-response. Error of non-response, this arises when respondents do not offer the required information. जब हमें रिस्पॉन्स ही प्रॉपर नहीं मिला है, तो हाउ कुड बी derived the right answers, that is error of non-response. Now we have error of misinterpretation. Error of misinterpretation means this arises when the respondent fails to interpret the questions in the questionnaire. देखिए, हमने उनसे क्वेश्चन को ही पूछा, बट दे इंटरप्रेटेड रॉन्ग. उन्होंने सोचा कि नहीं, दे आर आस्किंग इन द सेंस ऑफ समथिंग एल्स, तो हमने उसका आंसर भी उसके हिसाब से दे दिया. दैट इज एरर ऑफ
misinterpretation. Now next we have error of calculation. Error of calculation means it occurs in the course of addition, subtraction and multiplication of data. कैलकुलेट करते हैं हम डाटा को कलेक्ट करने के बाद, तो उसी में हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी, तो व्हाट हैपन, इट विल गिव अस रॉन्ग आंसर, द रॉन्ग आउटपुट, and the result will ultimately be wrong. Now we have error of sampling bias. Error of sampling biases, it occurs for some reason or the other, a part of target population cannot be included in the choice of sample. हम क्या करते हैं, सैम्पल ना हम एक प्रेफरेंस रखते हैं, वी गॉट पार्शल विद समबडी, कि हमें नहीं, हमें दीज आर द नोन टू अस, तो हम उन्हीं से सैंपल ले लेंगे, that people will represent the whole population, that will be the wrong. So that is error of sampling bias. These were all the non-sampling errors. तो आपको एक मेन चीज जो इसमें याद रखनी है वो ये है कि सैम्पलिंग एरर में एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेस, सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस, बट वेयर एज अ नॉन सैम्पलिंग एरर में जैसे हमारा सैम्पलिंग साइज इंक्रीज होता है तो नॉन सैम्पलिंग एरर भी इंक्रीज हो जाता है. दिस इज द मेन पॉइंट यू नीड टू रिमाइंड इट. ओके, so this is all about sampling and non-sampling error. Hope you enjoy the lecture. Thank you. And if you have any kind of query, do comment in the comment section.